बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुलबा, आज हम काम और तवानाई के सेकेंड पार्ट में काम और तवानाई में ताल्लुक़ के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। जैसे कि तुलबा, तस्वीर में बच्चे ने खिलौना गाड़ी की कुव्वत लगाई है। जैसे कि आपको यहाँ पर एक लड़का दिखाई दे रहा है, छोटा सा बच्चा दिखाई दे रहा है जो गाड़ी को ढकेलता हुआ आगे की तरफ चल रहा है। गाड़ी को लगाई गई कुव्वत की वजह से गाड़ी की जगह तब्दील होकर काम हुआ है, यानी तवानाई कुव्वत के ज़रिए काम में तब्दीली हुई है। यहाँ पर जो है बच्चा गाड़ी की तरफ कुव्वत लगाता है और वो आगे की तरफ चलती है, यानी गाड़ी में हमने कुव्वत लगाई, यानी तवानाई कुव्वत के ज़रिए काम में तब्दील हुई। यानी कि जब ये गाड़ी आगे की तरफ निकलती है तो अपनी जगह को ये तब्दील करती है यहाँ से यहाँ पर, तो इसे हम कह सकते हैं कि इसमें तब्दीली वाक़ई हुई है, हरकत हुई है। और जब कोई चीज़ में जगह में तब्दीली वाक़ई होती है तो उसे हम काम कहते हैं। आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। आप अपने दोस्त के साथ मैदान पर दौड़ते हुए चक्कर लगाइए। आपने जितने चक्कर लगाए, क्या आपके दोस्त भी उतने चक्कर लगा सकते हैं? बिल्कुल ही नहीं। हर कोई अपने ताकत के हिसाब से चक्कर लगाएगा। आप अगर ग्राउंड का 4 चक्कर लगा सकते हो, 5 चक्कर लगा सकते हो। जैसे कि हम 5 दोस्त होंगे और हम पांचों दोस्त ये चाहते हैं कि हम बहुत बड़ा चक्कर लगाए ग्राउंड का, तो क्या होगा? पांचों दोस्त, कोई दोस्त मेरा 4 चक्कर लगाएगा, कोई 3 लगाएगा और कोई जो है 1 ही लगा पाएगा। अब इसके बारे में हम जानते हैं ऐसा क्यों। आप मैदान के जितने चक्कर लगाएंगे, आपके दोस्त उससे कम या ज़्यादा चक्कर लगाएंगे। जैसा कि मैंने मिसाल के तौर पे आपको समझाया, चक्करों की तादाद मसावी नहीं होगी। मैदान पर कोई 2 चक्कर लगाकर थकेगा, कोई 4 चक्कर लगा के थक जाएगा, यानी हर एक में चक्कर लगाने की सलाहियत एक जैसी नहीं होती। आप में जितनी सलाहियत होगी, आप उतने ही चक्कर लगा सकते हैं। काम करने की सलाहियत को ही तवानाई कहते हैं। अब यहाँ पर एक अल्फाज आ गया, सलाहियत। ये सलाहियत के मायने क्या हो गई? ताकत भी हो गई। सलाहियत के मायने क्या होगी? उसने ट्रेनिंग लिया होगा चक्कर लगाने की, तो वो बहुत बेहतरीन तरीके से ज़्यादा चक्कर लगा सकता है, सही तरीके से दौड़ सकता है। दौड़ने का भी सही तरीका होता है, नहीं तो आपके पैरों में दर्द होगा। तो ये सलाहियत होती है, काम करने की जो सलाहियत होती है, उसी को हम तवानाई कहते हैं। आ रही है बात बिल्कुल समझ में आपको? तवानाई किसे कहते हैं? जो काम करने की जो सलाहियत होती है उसे कहते हैं तवानाई। जैसे आप 2 चक्कर लगा सकते हो, 4 चक्कर लगा सकते हो, तो मैं बोल दूँगा कि आप में ज़्यादा तवानाई है, आप में ज़्यादा ताकत है। आगे की तरफ हम आते हैं। आइए गौर करें, शाम में खेल कर आने पर भूख क्यों लगती है? बेशक जब भी मैं भी घर पे, जब बचपन में हम लोग छोटे थे तो दोस्त वगैरह के साथ खेलते थे, तो जब शाम में घर पे आते तो सबसे ज़्यादा भूख लगती थी। खेल कर आके जब मैदान में हम लोग खेलते थे, भूख बहुत लगती थी। तो हमारे जिस्म को तवानाई कहाँ से हासिल होती है? ग़िज़ाओं से हासिल होती है, दूध से हासिल होती है, नाश्ते से हासिल होती है। हम क्यों थक जाते हैं? ये सवाल बड़ा अच्छा है। हम जब थक जाते हैं, हम काम ज़्यादा करते हैं, हमारी तवानाई सबसे ज़्यादा जब सर्फ होती है। सर्फ का क्या मतलब हो गया? जब ज़ाय होती है, जब इस्तेमाल होती है, तवानाई इस्तेमाल हो रही है, हम खूब भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, तो इससे भी हम जल्दी थक जाते हैं, या ज़्यादा टेंशन लेने से भी हम जल्दी थक जाते हैं। काम और तवानाई की पैमाइश की इकाइयाँ एक सी होती है। SI यानी सिस्टम इंटरनेशनल इकाई तरीके में काम और तवानाई को जूल में नापते हैं। अब इस चीज़ का आपको बिल्कुल ही कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर करना है, क्योंकि ये जो चीज़ है ये हमें आगे तक आती है। इकोनॉमिक्स जब आप 10वीं 11वीं में पढ़ोगे, इकोनॉमिक्स में 11वीं 12वीं में कॉमर्स में, तो ये चीज़ आती है। और आगे भी इसके कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे। प्रॉब्लम्स तो जैसे कि मैथ्स में सॉल्व करने के लिए चीज़ें होती है, वैसा ये सब चीज़ें आपको आगे आएगी। काम और तवानाई की पैमाइश की इकाइयाँ एक सी होती है। SI यानी सिस्टम इंटरनेशनल इकाई तरीके में काम और तवानाई को जूल में नापते हैं। ऐसा ही नहीं कि इंटरनेशनल यूनिट, जैसे हम कहीं इंटरनेशनली तौर पे कहीं बाहर जाते हैं, इंडिया के बाहर जाते हैं, तो इस चीज़ को नापने के लिए जूल का इस्तेमाल करते हैं। चलिए तुलबा, अब हम आगे की तरफ चलते हैं। तवानाई की शक्लें, यानी कि
हमने तो इस चीज़ को समझ गए, तवानाई कहते किसे, सलाहियत, काम करने की सलाहियत को क्या कहते हैं हम, तवानाई कहते हैं। अब इसकी शक्लें कौन कौन सी हैं, हम शक्लों के बारे में पढ़ेंगे। पहली शक्ल का नाम है मैकेनिकी तवानाई। पहली शक्ल का क्या नाम है, मैकेनिकी तवानाई। अब इसके बारे में हम थोड़ी सी मालूमात हासिल करेंगे। तस्वीर में नज़र आने वाले कामों के ज़रिए क्या होगा। रबर का टुकड़ा तान कर छोड़ देने से क्या होगा, तान कर छोड़ दिया गया, रबर का टुकड़ा क्या कर दिया गया, तान कर छोड़ दिया गया, वो अपनी पुरानी शक्ल में आ जाएगा। दूसरा, गुलेल में पत्थर रखकर उसके रबर को तान कर छोड़ा गया। अब ये गुलेल तो अभी मिलती नहीं है, पहले ये रास्ते पे कहीं ना कहीं गुलेल मिल जाती थी, अभी भी मिलती है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलती, कम जगहों पे मिलती है। देखो तीर कमान होता है, सेम वो गुलेल का ही काम करता है। तीर कमान में देखो एक रबड़ होता है जिससे तीर को पीछे की जानिब खींचा जाता है, इसकी एक मिसाल ये भी हो गई। अब रबर का टुकड़ा तान कर छोड़ा गया तो क्या हुआ, गुलेल में पत्थर रखकर उसको रबर को तान कर छोड़ा गया तो क्या हुआ। दर्ज बाला मिसालों से मालूम होता है कि गुलेल के रबर को तान कर छोड़ने पर वो दोबारा अपनी पहली हालत पर आ जाता है और पत्थर दूर जाता है। इसी तरह खिलौने में चाबी भरकर छोड़ने पर खिलौना हरकत करने लगता है। यहाँ पर जब हम रबर को तान कर छोड़ने पर वो दोबारा अपनी पहली हालत में आ जाता है और पत्थर दूर जाता है, यानी गुलेल की मिसाल इसमें समझिए। पत्थर को दूर फेंकना है तो क्या करते हैं हम, ज़ोरदार तरीके से इसको खींचते पीछे, और उतनी ही ताकत और इतनी पावर से वो पत्थर लगता है कि कहीं पे भी हम मारते हैं, आम तोड़ने के लिए या चिड़िया वगैरह को हम बचपन में मारा करते थे, तो इस तरीके से वो बहुत ज़्यादा ताकत से वो पत्थर उसको लगेगा जाकर। इसी तरह वैसा इस तरीके से करना नहीं चाहिए, चिड़िया वगैरह को नहीं मारना चाहिए, उड़ा सकते हैं या कौवे वगैरह को उड़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह खिलौने में चाबी भरकर छोड़ने पर खिलौना हरकत करने लगता है। अब इसी तरीके से जो चाबी वाले खिलौने होते हैं अभी भी मिलते हैं, तो जब उसको छोड़ देंगे तो वो उसके अंदर तवानाई जो है उसके अंदर स्टोर हो जाती है। स्टोर का मतलब महफूज हो जाती है। वो जब तवानाई महफूज हो जाती है, वो चाबी को छोड़ देते तो वो हरकत करने लगता है खिलौना। बुलंदी पे ज़ख़ीरा किया हुआ पानी पहिए पर छोड़े जाए तो पहिया घूमने लगता है। इन सभी अमाल में हटाव होता है, यानी काम होता है। मतलब तो ये हो गया कि चीज़ें हरकत कर रही है, एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच रही है, तो काम क्या हो रहा है, हो जाता है। काम होने के लिए तवानाई कहाँ से हासिल हुई, सबसे पहला सवाल। काम तो हो गया, लेकिन तवानाई कहाँ से हासिल हुई। अब पहली मिसाल आपने क्या दी है, रबर का टुकड़ा जो है तान कर छोड़ा गया, तो इसमें भी तवानाई कहीं ना कहीं मिली है। और गुलेल में पत्थर रख के इसको रबर को तान कर छोड़ा गया, तो इसमें भी तवानाई मिली है। शय की मखसूस हालत या मुकाम की वजह से शय या चीज़ में ज़ख़ीरा की गई तवानाई को तवानाई बिलखुवा कहते हैं। यानी कि यहाँ पर हमने क्या किए, मखसूस कुछ वक्त के लिए तवानाई को ज़ख़ीरा कर दिए, यानी कि जमा कर दिए। तो इस चीज़ को क्या बोलेंगे हम, तवानाई बिलखुवा। यहाँ पर ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि किसी भी चीज़ को, एनर्जी को हम क्या करते हैं, सेव कर लेते हैं, ज़ख़ीरा कर लेते हैं। जैसे गुलेल की जो चीज़ हो इसको हमने ज़ख़ीरा कर दी, उसको हम क्या बोलेंगे, तवानाई बिलखुवा कहेंगे। अब हम आगे की तरफ जाते हैं। 2 गेंद लेकर उसमें से एक गेंद मेज़ के पीछे बीचों बीच रखिए। दूसरी गेंद मेज़ पर रखकर इसे इस तरह ढकेलिए कि वो पहली गेंद से टकराए। दूसरी गेंद पहली गेंद से टकराने से क्या होगा, वो एक जगह से दूसरी जगह हरकत करेगी। दूसरी गेंद में पहली गेंद को हरकत देने की तवानाई कहाँ से आई है, जो तवानाई बिलखुवा जो थी वो एक जगह से, पहले तो वो हमारे हाथ के ज़रिए से उस तवानाई का ट्रांसफ़र हुआ उस एक गेंद पर। अब वो एक गेंद ने क्या करी, अपनी तवानाई दूसरी गेंद पर उस चीज़ को ट्रांसफ़र करी। अब गोटी वगैरह खेलते हैं, कंचे जिसे कहा जाता है। देखो वो आप लोगों ने देखे होंगे कांच की गोटियां जो होती हैं, कि खेल में गोटियों को ज़रब देने के लिए तवानाई कहाँ से आती है। कैरम खेलते वक्त जो हमारी गोटियों को हरकत देने के लिए स्ट्राइकर में तवानाई कहाँ से आती है। इस तरह गोटी और स्ट्राइकर को हम तवानाई दे तो गोटी और कैरम की गोट हरकत में आती है। हरकत की वजह से हासिल होने वाली तवानाई को तवानाई बिल हरकत कहते हैं। ये जो हरकत की वजह से, यानी मैंने जो हरकत दिया हूँ उसकी वजह से एक तवानाई पैदा हुई, मैंने हाथ से जो हरकत दिया उसकी वजह से जो तवानाई हासिल हुई, उससे एक गोटी ने दूसरी गोटी को स्ट्राइक किया, तो ये जो काम हुआ वो तवानाई बिल हरकत की वजह से हुआ। एक तवानाई बिल को हुआ जिसके अंदर काम होता है। तवानाई कौन सी होती है, जो रिज़र्व करी हुई है, जो ज़ख़ीरा करी हुई है। गेंद का रबर जो हमने खींचे थे
जो हमारे पास जो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो गुलेल का रबर जो हमने पीछे खींचे थे, तो उसमें तवानाई यहाँ पे रिज़र्व हो गई। रिज़र्व होने के बाद में वो चीज़ हरकत में तब्दील होकर हमारा काम हो जाता है, और वो तवानाई को क्या कहेंगे, तवानाई बिलकुआ। अब ये तवानाई बिलकुआ के बाद तवानाई बिल हरकत, ये चीज़ आपको समझ में आई, ये होगी तवानाई बिल हरकत। ठीक है तुलबा, आज हमने 2 चीज़ पढ़े, तवानाई बिल हरकत, तवानाई बिलकुआ। इस तमाम मखसूस चीज़ों का आप अपनी साइंस की बुक में तहरीर रखेंगे। इंशाल्लाह आगे का लेक्चर में हम आगे की मालूमात हासिल करेंगे।